+2 क्लास। बच्चे देखो, आज हम अपना नया चैप्टर और नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है अपना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर्स और वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। एक इस तरह के कंपाउंड्स जिनके बीच में क्या होता है, सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है विच इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है CONH3 6Cl2। ठीक है, अब ये एक आपके पास कंपाउंड है। अब इसको अगर डिफाइन करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे। इट मीन्स दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स अ सेंट्रल मेटल एटम। ये आपके पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, एटम हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं। तो विच कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ठीक है, ये आपके ऑपोजिटली चार्ज आयंस है, NH3 नेगेटिव है, तो किससे सराउंड होंगे, ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सराउंड होंगे, जिनको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर? अगर इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, लाइक CO इन द सेंटर, और ये आपके 6 जो है वो क्या हो जाएंगे, NH3। ठीक है, तो ये जो CO है वो क्या है आपका सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ठीक है, और इसके साथ क्या होगी, इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर? और ये जो सबसे लास्ट में दिया जाता है इसे बोला जाता है हमारा काउंटर आयंस, इसे हम कहते हैं काउंटर आयंस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होंगे, विच कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ठीक है, और इट मीन्स दे रिटेन्स द आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर सकते हैं इन द सॉल्यूशन में, उन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको मैंने डिफाइन करवा दिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब दो सॉल्ट्स किसी भी आपकी स्टोइकोमेट्रिक रेशो में हो। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक रेशो समझ रहे हो, जैसे आपका 2:3 हो, है ना, विच इज डिवाइडेड बाय 2, ऐसी रेशो जो होती है उसे बोला जाता है स्टोइकोमेट्रिक रेशो। तो डबल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट नाम से क्लियर, इसके अंदर क्या है, आपके दो सॉल्ट्स जो हैं प्रेजेंट होंगे, और वो जो दो आपके सॉल्ट्स हैं वो किसमें होंगे, आपके स्टोइकोमेट्रिक रेशो में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दे क्रिस्टलाइज टुगेदर, उसके बाद वो दोनों क्रिस्टलाइज होंगे। ठीक है, एंड दे फॉर्म्स द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज द डबल सॉल्ट। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, व्हेन टू सॉल्ट्स in the stoichiometric ratio are crystallized together, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज्ड हो जाएंगे, and from their saturated solution, and they are called as double salts। ठीक है, तो अब देखो क्लियर है, when two salts in the stoichiometric ratio, ऐसे दो salts जो कि किसमें होंगे, stoichiometric ratio में होंगे, are crystallized together, उन दोनों को हमने क्रिस्टलाइज करना है, किसमें से, from their saturated solution में से, and they are called as the double salt, उन्हें बोला जाता है डबल सॉल्ट। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखो और सेकेंड डेफिनेशन देखो इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस, ये कभी भी जो है ना डिसोशिएट नहीं होंगे सिंपल आयंस में। तो दे डू नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस, ये कभी भी डिसोशिएट नहीं होंगे सिंपल आयंस में। जब हम इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो ये डिसोसिएशन की जो पावर है इसमें नहीं होती, ये बिल्कुल भी डिसोशिएट नहीं होंगे इन बिटवीन द आयंस।
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स जो कि डिसोशिएट नहीं होते वाटर के अंदर इनटू सिंपल आयंस, उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। इसमें क्या आपके दे डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस, जब हम इन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये सारे क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल जो है डबल सॉल्ट का वो है आपका मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट एक इस तरह का सॉल्ट है जिसे हम पानी के अंदर अगर डिसॉल्व करते हैं तो दे डिसोशिएट इनटू द आयंस, ब्रेकआउट हो जाता है आयंस के अंदर। क्लियर। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। क्लियर। इसके बाद कुछ एक टर्म्स आएंगे इस चैप्टर में आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट आएगा आपके पास लाइगेंड। ठीक है, इसे लाइगेंड भी बोलते हैं और लिगेंड्स भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी आयन या मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई आयन या फिर कोई मॉलिक्यूल दैट कैन हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका अपना अस्तित्व होगा। Ligands means the atoms or the ions that have the independent existence, जिसका independent क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक है, and can donate a pair of electrons, और वो क्या करेगा, डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसे बोला जाता है लिगेंड्स। ठीक है, फिर से सुन लो, लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स कोई भी आयन या फिर कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट कैन हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई आयन होगा या फिर कोई एटम्स या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, कोई आयन या मॉलिक्यूल दैट कैन हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड ऑल्सो दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, उसे बोला जाता है लिगेंड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी डेंटिसिटी। नेक्स्ट टर्म आएगी डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ सच लिगेंड ग्रुप्स, जितने भी आपके लिगेंड्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपका ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल से इस तरह के आपके आएंगे, अगर वो ग्रुप्स में होते हैं तो उसे बोला जाता है डेंटिसिटी। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स, जितने भी आपके लिगेंड्स के ग्रुप्स हैं अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे बोला जाता है डेंटिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आएगी यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब क्या होता है? ये देख लो, यूनिडेंटेट है ना। यूनिडेंटेट का मतलब क्या होता है? यूनिडेंटेट का मतलब होता है कि अगर ये जो लिगेंड है, कोई भी आपके पास लिगेंड है, अगर वो बाउंड होता है किसी मेटल एटम के साथ, लिगेंड्स किसके साथ बाउंड होगा? किसी मेटल एटम के साथ थ्रू वन डोनर एटम। एक डोनर एटम की हेल्प से अगर कोई भी लिगेंड्स जो है मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसे बोला जाता है यूनिडेंटेट। ठीक है, यूनि का मतलब होता है वन, डिटेंट का मतलब है आपका डोनेट करने वाला। क्लियर। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन, जब कोई भी लिगेंड किसके साथ बाउंड हो जाएगा? आपका मेटल एटम के साथ, मेटल एटम या फिर आयन के साथ क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाता है थ्रू अ सिंगल डोनर एटम। एक सिंगल डोनर एटम की हेल्प से अगर वो इनके साथ कंबाइन हो जाता है तो उसे कहा जाता है यूनिडेंटेट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपके पास है Cl नेगेटिव, ठीक है, H2O, ठीक है, और दूसरा दे सकते हो NH3, अमोनिया भी ऐसा ही है, आपका यूनिडेंटेट ही है, जो कि एक ही डोनर एटम के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है यूनिडेंटेट। क्लियर।